हेलो गाइस, जब हम अपने कानों में उंगली डालते हैं या कान में उंगली घुमाते हैं तो एक चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ हमारी उंगलियों पर लग जाता है जो पीले और भूरे रंग का होता है, जिसे हम कान का मैल कहते हैं। कान का यह मैल हमारे कान से निकलने वाला एक प्राकृतिक रिसाव होता है। हमारे कान में विशेष प्रकार की ग्रंथियां मौजूद होती हैं जिन्हें सीरूमन्स ग्लैंड बोला जाता है। ये ग्रंथियां एक तरल पदार्थ को छोड़ती रहती है जिसे सीरूमन कहा जाता है। इस तरल पदार्थ की वजह से ही हमारे कान में ईयरवैक्स यानी कान का मैल बनता है। जब बाहर से धूल या मिट्टी के कण हमारे कान में पहुंचते हैं तो ये कान का मैल उन्हें चिपका देता है और कान के ज्यादा अंदर तक नहीं जाने देता। और इस कान के मैल की वजह से या इस तरल पदार्थ की वजह से ही हमारे कान अंदर से चिकने रहते हैं, यानी ये मैल हमारे कानों को अंदर से सूखने नहीं देता और चिकना रखता है, जिसकी वजह से ये हमारे कान को स्वस्थ रखता है। और ये कान का मैल एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुरोधी भी होता है। जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे कान में पहुंचता है तो ये कान का मैल उनको मारकर अपने साथ चिपका देता है और कान के अंदर तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से हमारे कान सुरक्षित रहते हैं। कान का मैल कर्णनलिकाओं के ऊपर जमी हुई परत को सूखने या उसमें दरार पड़ने से रोकता है। ये कान का मैल हमारे कानों को धूल कणों या पानी से बचाकर संक्रमण को रोकने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि कान का मैल कान को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है, इसलिए बार बार हमें अपने कान का मैल साफ नहीं करना चाहिए। जब ये कान का मैल हमारे कान में ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तब ये सूख कर अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब हम खाना चबाकर खाते हैं तो कान का सूखा हुआ मैल हिल हिल कर अपने आप बाहर आ जाता है। और जब हम नहाते हैं तो भी पानी से हमारे कान अपने आप साफ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कान का मैल बार बार उंगलियों से या नुकीली चीजों से या ईयरबड से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कानों के लिए बहुत जरूरी होता है और यह कानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कानों को साफ और स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।